हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। जब भी आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर के फंडामेंटल्स या बेसिक्स को जानना चाहते हो तो वहाँ पे नंबर सिस्टम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। नंबर सिस्टम जानना एक बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अगर आप कन्वर्शन करते हो, जब आप कंप्यूटर में नंबर कन्वर्शंस आते हैं तो नंबर कन्वर्शंस करते हो तो वहाँ पे नंबर सिस्टम जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक्स की बात है, फंडामेंटल्स की बात है। तो बेसिक्स फंडामेंटल्स जो है ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में, बेस के बारे में कि बेस क्या होता है, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, प्लस कन्वर्शंस देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है नंबर सिस्टम का जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक कागज और पेन जो है वो रख लीजिए, क्योंकि हम तो करेंगे ही, साथ में आप जो है साथ में करते रहेंगे, ताकि जो है प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको जो है चीज़ें इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी और इतनी आसानी से आप चीज़ें जो है इजीली नंबर सिस्टम्स या कन्वर्शन कर पाएंगे। फिर आपको जो है नंबर सिस्टम में कभी भी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि नंबर सिस्टम्स जो है वो क्या होते हैं। तो अगर इजी वे में बोले, नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर में आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी टाइप कीजिए, कुछ भी उसमें इनपुट कीजिए, तो वो जो है मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए नंबर जो है जानना, नंबर सिस्टम्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी आप कंप्यूटर में कुछ फंडामेंटल्स या बेसिक्स की चीजें करते हैं। अब ये तो हो गया नंबर सिस्टम्स के बारे में। नंबर सिस्टम्स 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो है डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम सेकंड में होता है, थर्ड में ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग जो है इसको लिख लेते हैं और देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। टोटल जो है 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये NS लिख दिए हैं ताकि चीजें जो है समझ आ जाए। नंबर सिस्टम इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। सबसे पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब होता है 10, जहां पे नंबर्स जो है अरेंज होते हैं, नंबर्स जो है रहते हैं फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हो गए 10 नंबर्स, 10 नंबर्स जिसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसका बेस जो होता है वो 10 होता है, बेस। नाउ व्हाट इज बेस? बेस इज द टोटल नंबर्स प्रेजेंट इन दैट नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग बोलेंगे बेस। एक नंबर सिस्टम में कितने टोटल नंबर प्रेजेंट हैं उसको हम लोग बोलेंगे बेस। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो गया 10। नाउ सेकंड में आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है जिसमें 2 डिजिट्स आते हैं, 0 and 1। तो इसका बेस हो जाता है 2, बेस 2। नेक्स्ट होता है थर्ड नंबर में ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, ऑक्टल मतलब होता है 8। अब यहां पे शुरू होता है 0 से लेके 7 तक, टोटल हो जाते हैं 8 नंबर और इसका बेस जो बन जाता है वो है 8। इसी तरह से फोर्थ में होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल जो है, हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, टोटल 16 नंबर होते हैं। तो ये स्टार्ट होता है 0 से लेके 15 तक, बेस इसका होता है 16। अब 0 से लेके 15 तक जो है, 0 से लेके 9 तक जो है वो नंबर्स हो जाते हैं। बट यहाँ पे हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा आपको चीजें और देखनी है कि हेक्साडेसिमल में जैसे ही हम लोग 0 से 9 तक लिखेंगे तो ये 0 से 9 हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि 0 से लेके वो 15 तक जाएगा। अब 0 से 15 तक जाएगा, इसको जो है हम लोग इस तरह नंबर में नहीं लिखेंगे, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब 10 जो है ये बन जाएगा A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 जो है ये E, 15 F। यानी कि 0 से लेके 9 तक जो है नंबर्स रहेंगे, उसके बाद 10 के लिए A आ जाएगा, B, C, D, E, F। तो इस तरह से जो है हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी। डेसिमल नंबर सिस्टम टोटल 10 नंबर्स होते हैं, बेस होता है 10,
बाइनरी नंबर सिस्टम 2 नंबर होते हैं, बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम टोटल नंबर्स होते हैं 8, बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टोटल होते हैं 16, बेस होता है 16। अब यहाँ पे ये चीजें जो है आपको थोड़ी सी जाननी पड़ेंगी, ये आपका इजीली रिमेंबर हो जाएगा कि 10 के बाद जो है सारे नंबर्स अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ तक आपको चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें जो है कन्वर्सन करेंगे कि किस तरह से एक अगर नंबर दिया हुआ है डेसिमल में, कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए 190 दिया हुआ है या फिर 55 दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है जो डेसिमल में है, जिसका बेस जो है 10 में है, उसको हम लोग बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो एक कन्वर्शन देखते हैं ताकि चीजें जो है और भी आपको इजीली समझ में आ जाएं। तो एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए नंबर 1 में देखते हैं, एक नंबर दिया हुआ है 145। अब ये 145 ये एक डेसिमल नंबर है जिसको हम लोग बेस दिए हैं 10। बेस को हम लोग इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट में बेस 10। तो ये 10 से हम लोग को पता चल जाएगा, कोई भी बेस जब दिया रहेगा कोई भी नंबर पे तो उस नंबर को देखने से ही पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है। तो कितना इजी हो गया है। अब यहाँ पे 145 जो है वो किस टाइप का नंबर है, डेसिमल नंबर है, क्योंकि बेस दिया हुआ है 10। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्सन। अब इस 145 को हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, सबसे पहले बाइनरी में। तो बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका बेस बन जाएगा 2। इसी सेम नंबर को 145 जिसका बेस है 10, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में जिसका बेस हो जाएगा 8। सेम नंबर को 145 जिसका बेस दिया हुआ 10, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में यानी कि बेस 16। तो ये सब हम लोग को निकालने हैं। यहाँ पे बाइनरी इसका फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है ऑक्टल, सेम नंबर का फाइंड आउट करना है हम लोग को हेक्साडेसिमल। तो बहुत ही इजी मेथड से करेंगे, 2 मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे और बहुत ही सिंपल वे में करेंगे ताकि जो है चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। और कॉपी और पेन जो है आप साथ में रखिए क्योंकि इसके बाद हम लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले इसका बाइनरी फाइंड आउट करेंगे। तो 145 को अगर बाइनरी फाइंड आउट करेंगे तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, इसको बस 2 से डिवाइड करते हुए चलना है। जो भी आपको बेस दिया हुआ है उसी नंबर से आपको डिवाइड करते हुए चलना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे जो बच जाएगा, जो भी बचेगा दैट इज रिमाइंडर को हम लोग को साइड में लिख देना है। तो इसको लिख देंगे हम लोग 1, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है डिविजिबल नहीं हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना है उसका रिमाइंडर को 1। अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो उसको लिख देना है हम लोग को 0। नेक्स्ट 2 फिर 36 0 2 18 0 2 9 0। इस तरह से करते हुए चलना है। फिर 2 4 में जाएगा 1 बच जाएगा क्योंकि 2 4 जा 8, 1 हम लोग का रिमाइंडर जो है बच गया है। देन अगेन 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 0। तो हम लोग के पास ये चीज सीक्वेंस आ गया है। अब इसी सीक्वेंस को हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में यानी कि नीचे से इसको ऊपर इसी ऑर्डर में लिखना है। तो हम लोग के पास आ गया कितना 1 0 0 देन 1 देन 0 0 1 1 0 0 1 फिर 0 0 1। इस मेथड से आ गया। कितना इजी प्रोसेस है। तो उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑक्टल का। अब ऑक्टल में क्या दिया गया है कि हम लोग को 8 से जो है डिवाइड करना है। सिंपल है, जो बेस है उस बेस से हम लोग को डिवाइड करना है। तो ऑक्टल का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सपोज 145, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 8 1 जा 8, अब यहाँ पे 655 8 8 जा 64, अब यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। अब 8 2 जा 16 2। तो इसको हम लोगों ने जो है 8 से डिवाइड कर दिया। अब हम लोग के पास आ गया है 2 2 1। हम लोग को हमेशा जो है बॉटम से इसको अप करना है। तो बॉटम में 2 2 1। तो यहाँ पे ऑक्टल आ गया हम लोग का 2 2 1। इसी तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल का फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर हम लोग का है 145, इसको हम लोग को डिवाइड करना है किसमें 16 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 145, इसको डिवाइड करना है 16 से। तो 16 9 जो 144,
और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। तो 16 9 जा हो गया 144, वहाँ पे यहाँ एक रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे आ गया 91। तो यहाँ पे लिखना है हम लोग को 91। तो ये हम लोग का आ गया बाइनरी में, ये हम लोग का आ गया ऑक्टल में, ये हम लोग का आ गया हेक्साडेसिमल में। तो ये एक मेथड हो गया जिससे हम लोग फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। अब इसको हम लोग दूसरा मेथड से देखते हैं। तो इसको जो है मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, और यही सेम बाइनरी का जो लिखा हुआ है इसी से हम लोग सेकंड मेथड में फाइंड आउट करेंगे प्लस चेक करेंगे। तो हम लोग इसका सेकंड मेथड को देखते हैं। सेम जो है चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक सीक्वेंस रेडी करना है। सीक्वेंस बहुत ही इजी है, 2 का पावर में हम लोग को सीक्वेंस रेडी करना है, एक नंबर्स अरेंज करने हैं। सपोज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8। हम लोग को देखना है कि ये सीक्वेंस जो है 145 के नीचे रहे, 145 से अबव नहीं जाओ। ये सब जो है 2 की पावर पे है। किस तरह से हम देखते हैं, 8 हो गया, फिर 16, 32, फिर 32 के बाद 64, 128। अब 128 जो है लास्ट है 145 के नीचे नंबर से। 128 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 256 हो जाएगा। तो 256 जो है ये 145 से अबव है, तो हम लोग को इसके नीचे रहना है। तो ये जो है 2 की पावर 0 में है, 2 की पावर 1, 2, 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6, 7। इस तरह से हम लोग को 2 का सीक्वेंस में 2 का पावर में हम लोग को अरेंज करना है, क्योंकि हम लोग का बेस जो है 2, तो उसी में 2 के पावर में अरेंज करना है। अब ये सेकंड मेथड हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड हम लोग बता दिए कि किस तरह से हम लोग डिवाइड करके करेंगे, ये हम लोग सेकंड मेथड में कर रहे हैं। तो ये इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। हमेशा जो है यही सीक्वेंस करना है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 1024 2048 4096। इस तरह से करते चलना है, सीक्वेंस को बढ़ाते चलना है। अब जितना चाहिए कर सकते हैं। अब हम लोग के पास नंबर जो है वो है 145। तो 145 के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए 128, क्योंकि 128 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसके अबव में जाएंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 128 से शुरुआत करेंगे, तो 128 में हम लोग पहला ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। अब 128 ले रहे हैं तो 145 माइनस 128 करेंगे, तो यहाँ पे 15, 15 से 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। तो अब बच गया हम लोग के पास कितना, तो अब बच गया है हम लोग के पास यहाँ पे 17 बच गया है। तो 17 बच गया है, तो 17 जो है 64 में नहीं चाहिए, 32 में नहीं चाहिए, 16 में हम लोग को चाहिए, क्योंकि बचा कितना है हम लोग के पास, क्योंकि 128 हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। 17 बच गया है तो 16 लेंगे, तो 16 में एक 1 बैठा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 16 ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ बच गया कितना, 1 बच गया है। अब हम लोग 1 लेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, 1 ले लेंगे, ये दोनों में भी 0 आ जाएगा। तो हम लोग का नंबर जो है रेडी हो चुका है, 1 0 0 1 फिर 0 0 1। तो इस तरह से ये सीक्वेंस के जरिए भी आप कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर आएगा उस नंबर को आप जो है लास्ट नंबर देख लीजिए, वो नंबर लीजिए और कौन कौन सा और नंबर चाहिए उसको ऐड करते हुए चलिए। जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर बच रहा है और जो नंबर ले रहे हैं उसमें जो है आप 1 पुट कर दीजिए, बाकी सब में 0 पुट कर दीजिए। अब ये तो हो गया कि हम लोग किस तरह से एक डेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्सन निकाल रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड बताया डिवाइड करके, सेकंड मेथड बताया ये सीरीज से ही हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब दूसरा हो गया कि हम लोग को यहाँ पे इसका ऑक्टल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ऑक्टल में हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो हम जो है इस सब्ट्रैक्ट को यहाँ से मिटा देते हैं। ऑक्टल में क्या करते हैं, हम लोग के पास ऑलरेडी जो है नंबर आ चुका है, ये इसी नंबर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ऑक्टल में हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाएंगे। कितना का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से पहले 3 का पेयर बनाएंगे, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर बनाएंगे। अब इसमें जो है 2 ही डिजिट हैं, तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में एक और 0 बैठा दीजिए। अगर एक नंबर होता तो 2 0 बैठाते। अब यहाँ पे 2 नंबर है, 2 डिजिट से, तो 1 0 लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट बताए उसमें से वैल्यू जो है चेंज नहीं होते हैं। अब इसमें से आपको ये तीनों को लेना है, ये फर्स्ट 3 से लेना है, सिर्फ ये फर्स्ट 3, इधर का ऐड कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फर्स्ट 3 से ही ऐड करना है। किस तरह से करेंगे, अब इसमें से हम लोग को क्या है, 1 मिल रहा है, इसमें से क्या मिल रहा है हम लोग को, 2 मिल रहा है। ये कौन सा पोजीशन में है, 2 का पोजीशन में है, क्योंकि यही 3 लेना है, बाकी और कुछ नहीं लेना है, इस सीरीज से नहीं लेना है आपको, इसी 3 से ही लेना है, क्योंकि 3 का हम लोग पेयर बनाए हैं। तो ये कौन से पोजीशन में है, 2 का पोजीशन में है, तो हम लोग 2 ले लिए। अब ये 0 1 0 में ये 1 कौन सा पोजीशन में है, 2 का पोजीशन में है,
यानी कि आपको ये 1 को देखना है कि ये कहाँ पोजीशन में है और कोई नंबर्स है क्या। अगर डबल 1 होते तो वहां पे ऐड कर देते, अगर नहीं है तो हम लोग को उस पोजीशन में लिखना है। तो हम लोग का नंबर आ चुका है, वो है 221। अब आते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल पे। ये तो आ गया है ऑक्टल का। अब आते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल पे। हेक्साडेसिमल में हम लोग के पास नंबर जो है कितना है, 91। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 4 का पेयर बनाना। तो यहाँ पे हम 221 को हटा देते हैं और ये जो है लाइन को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसको याद रखना है कि हेक्साडेसिमल में हमको पेयर बनाने हैं 4 के। तो यहाँ पे ये 4 के पेयर बना दिए, ये 4 के पेयर बना दिए। ये तो ऑलरेडी हम लोग लिए हुए थे, इसका जरूरत हम लोग को नहीं है क्योंकि लास्ट 1 हम लोग का यहीं तक था। अगर इसके बाद कुछ होता तो फिर उसको हम लोग पेयर बनाते, या तो आप 0 आगे जो है ऐड कर देते। तो अब जो है हम लोग ये 4 तक नहीं लेंगे, 8 तक लेंगे, क्योंकि हम लोग पेयर बना रहे हैं किसका, 4 का पेयर बना रहे हैं। क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम लोग ये 2 टू द पावर 4 है और ये 2 टू द पावर 3 है, इसीलिए 3 का पेयर बनाए थे। यहाँ पे ये 2 टू द पावर 4 है, 4 का पेयर बनाएंगे। अब ये 4 का जो पेयर बना दिए, इसमें 1 जो है कहाँ पे है, 1 में है। अब इसमें जो है 2 ठो है, एक ये किस पोजीशन में है, 8 का पोजीशन में है। इसको थोड़ा सा समझिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ये 1 जो है ये कहाँ किस पोजीशन में है, 8 का पोजीशन में है। और ये 1 जो है ये किस पोजीशन में है, इस 1 का पोजीशन में है। तो 8 + 1, या ये वाला जो है 8 का पोजीशन में है और ये 1 जो है 1 का पोजीशन में है। क्योंकि बीच में 2 0 है तो 4 और 2 का लेना नहीं है, तो यहाँ पे 1 को लेना है जो 8 का पोजीशन में है, ये 1 को लेना है जो 1 का पोजीशन में है। तो 8 1 9 हो गया और ये 1, तो हम लोग का आ गया 91। तो इस तरह से इतना ही इजी में हम लोग फर्स्ट मेथड से बना सकते हैं डिवाइड करके। सेकंड मेथड में एक सीरीज लिख दीजिए, आपको कोई भी बाइनरी, चाहे डेसिमल टू बाइनरी हो, चाहे जो है डेसिमल टू ऑक्टल हो, डेसिमल टू आपको हेक्साडेसिमल हो। अब इतना ही इजी से बना सकते हैं। अब आपका टास्क है कि जैसे हम बनाए हैं 145 का, आप बनाइए 183 का। अपने जो है कॉपी पेन जो रखे हैं उसमें बनाइए आप 183 का और 175 का, ये दोनों का आप टेस्ट कीजिए। 183 का जो है उसका आप पहले बाइनरी निकालिए, आप चाहे तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट निकालिए आप उसका ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, यानी कि 183 का आपको बाइनरी फाइंड आउट करना है, उसका ऑक्टल फाइंड आउट करना है, साथ में आपको हेक्साडेसिमल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम लोग एक और जो है थोड़ा बड़ा नंबर का कन्वर्शन करेंगे, ताकि जो है चीज़ें आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो एक और नंबर का हम लोग जो है सीक्वेंस देखेंगे यहाँ पे। अब वो नंबर है हम लोग का 367। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखते हैं 367, ये जो है बेस 10 है, हम लोग को इसका फाइंड आउट करना है बाइनरी। यही 367 का हम लोग को फाइंड आउट करना है ऑक्टल, और यही 367 का हम लोग को फाइंड आउट करना है हेक्साडेसिमल। तो हम लोग जो है चाहे आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, हेक्साडेसिमल में, बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाएगा। सबसे क्विक मेथड हम लोग अपनाते हैं 2 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 367, अब यहाँ से 2, 18 और ये हो गया आपका 3, और यहाँ बच गया हम लोग का 1। देन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ बच गया 1, 2, 45, यहाँ बच गया 1, देन 2, 1, देन 2, 11, 0, देन 2, 5, यहाँ बच गया 1। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बच गया, देन 2 1 जा 2, यहाँ पे बच गया 0। अब जो है हम लोग को इसको अगेन टॉप से बॉटम से लेके टॉप तक लिख देना है। तो हम लोग के पास आ गया है 1 0 1 1 0 फिर 4 1। तो यहाँ पे लिखना है 1 0 1 1 0 1 1 1 1। तो ये हम लोग का जो है बाइनरी में आ चुका है। अभी हम लोग को जो है इसका ऑक्टल में हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ऑक्टल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को जो है डिवाइड करना है, कितने से, 8 से डिवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 367, इसको हम लोग को डिवाइड करना है 8 से। तो 8 यहाँ पे 4 जा 32, यहाँ 4 बच गया 47, तो 47 यहाँ पे 8 5 जा 40, यहाँ बच गया 7, देन 8 5 जा 40 और 5 बच गया। तो हम लोग के पास आ गया 5 5 7। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना है 5 5 7।
तो ये हम लोग का जो है ऑक्टल आ गया है। अब इसको जो है हम लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अगेन 367 लिखना है, इसको हम लोग को डिवाइड करना है 16 से, तो 16 यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ बच गया 15। अब यहाँ पे इसको 16 से अगेन देना है, तो 16 1 जा 16 और यहाँ बच गया 6, तो ये हम लोग का आ गया 1 6 15, ये हम लोग का आ गया 1 6 और 15। अब इसको जो 15 आ गया है, ये 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये 15 को हम लोग लिखेंगे f, क्योंकि मैंने सीरीज में बताया था कि हम लोग 10 के बाद से हम लोग a लिखना शुरू करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे f। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 1 6 और f, 1 6 f। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अगेन वो सीरीज को लिखेंगे और सीरीज में हम लोग इस नंबर को चेक कर लेंगे, प्लस बना लेंगे। अब हम लोग सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग का आएगा यहाँ पे 1, फिर 2 4 8 16 32 64, देन 128 256। अब हम लोग जाएंगे 256 तक, क्योंकि 367 से जो सबसे कम नंबर है वो है 256, क्योंकि उसके अबव जाएंगे तो फिर 512 आ जाएगा, 512 इसके नंबर में कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग को देखना है 367 के नंबर कम में ही रखना है, तो 256 तक आएगा। तो 256 तक आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, 367 निकाल रहे हैं, तो 367 निकाल रहे हैं तो हम लोग को 256 तो चाहिए ही चाहिए, तो इसको हम लोग ले लिए एक 256, तो 367 माइनस 256। अब यहाँ 7 से 1 1 1, अब हम लोग को चाहिए 1 1 1, तो 128 का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको कर दिया हम लोग 0। अब हम लोग को क्या चाहिए 64, तो 64 चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 64 ले लेते हैं। 64 जाने से यहाँ पे हो गया 11 4, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 47। अब 47 हो गया, 47 में हम लोग को ये 64 तो हम लोग ले लिए हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं 1। अब 47 में हम लोग को क्या चाहिए, 47 में हम लोग को चाहिए 32, तो 32 यहाँ पे ले लिए एक, 15 चाहिए, तो हम लोग को और चाहिए यहाँ पे 15, तो यहाँ पे हम लोग जो है 16 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसको 0 कर दिए। अब यहाँ 15 चाहिए, तो 15 के लिए हम लोग 8 ले लिए, तो 8 माइनस कर देते हैं, तो बचता कितना 7, तो 8 भी ले लिए। अब 7 बच रहा है हम लोग के पास, 7 बच रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 को ले लेंगे, 4 को ले लिए यहाँ पे। अब 3 बच गया, तो 3 में हम लोग 2 को ले लिए यहाँ पे। अब 1 बच गया, तो 1 को भी ले लिए। तो हम लोग के पास जो बाइनरी आ गया वो 1 1 1 1 0, फिर 1 1 0 1। तो आप देखिए वही सेम नंबर आ गया जो नंबर हम लोग यहाँ से लिए थे। तो कोई भी नंबर आपको लेना है, इसी सीक्वेंस में आप पहले जो है उस नंबर को जो है आप डिडक्ट करते हुए चलिए। यहाँ पे जो नंबर आपको चाहिए यहाँ से आप ले लीजिए, ऐड कीजिए सब नंबर को और बाकी सब नंबर में आप 0 बैठा दीजिए। तो सिंपल सा तरीका है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी नंबर को जो है चेक करना है ये 55 57 में। तो हम लोग कितने कितने के पेयर बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो पहला ये 3 का बना दीजिए, फिर ये 3 और ये 3। अब यहाँ 3 3 के पेयर बनाना है और हम लोग को लेना कौन सा है, ये 3 नंबर में। तो ये 3 नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, फिर 4 2 1, तो ये 6 और एक 7, तो यहाँ पे आ गया 7। अब ये 101 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1 का पोजीशन में कौन है, 4 है, ये 1 का पोजीशन में कौन है, 1 है, तो 4 और एक 5। अब यहाँ पे ऐड करेंगे इसको, ये 1 का पोजीशन में कौन है, 4 है, ये 1 का पोजीशन में कौन है, 1 है, तो 5। तो हम लोग का नंबर आ गया है 557। आप चेक कर लीजिए 557। सिंपल है। हम लोग को फाइंड आउट करना है हेक्साडेसिमल। तो हम लोग जो है पहले यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 10110111। ये हम लोग का नंबर है, बाइनरी नंबर है। इसी नंबर का हम लोग को हेक्साडेसिमल फाइंड आउट करना है। तो इसके हम लोग बनाएंगे 4 के पेयर, ये 4 के पेयर और ये 1 बच गया, तो हम लोग को और 3 0 चाहिए यहाँ पे। अब 4 के पेयर, तो 4 4 के पेयर में हो गई ये। अब जो है हम लोग को यहाँ पे सीक्वेंस बैठाना है, तो यही 4 नंबर ही लेने हैं। जैसे मैंने बताया कि यही 4 नंबर इस सीरीज में, इधर और नहीं लेना है। तो अभी जो है यहाँ पे सब में 1 है, तो ये 1 का वैल्यू है 8, ये 1 का वैल्यू है 4, ये 1 का वैल्यू है 2, ये 1 का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे सबको जो है ऐड कर दीजिए। तो 8 4 12 प्लस 2 14 प्लस 2 1 15, तो यहाँ हो गया 15। फिर वहाँ यहाँ पे हो गया हम लोग का 1 और 1, यहाँ 2 ही 1 है, 0 का यहाँ पे लेना नहीं है। तो ये 1 का पोजीशन है 4 और ये 1 का पोजीशन है 2, तो 4 प्लस 2 ये हो गया 6। अब ये 1 का पोजीशन है, वो 1 का पोजीशन में ही है, तो 1। तो ये आ गया 1 6 15। तो 1 6 15 को हम लोग लिखेंगे 1 देन 6 देन 15 को F। तो यहाँ पे आ गया 16 F।
तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत ही इजी प्रोसेस में फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो डिवाइड वे में फाइंड आउट कीजिए, आप चाहे तो एक सीक्वेंस बना के इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका काम है सेम एक और नंबर को आपको फाइंड आउट करना है, वो है 563। 563 को बहुत जल्दी से आप फाइंड आउट कर लीजिए डिवाइड प्रोसेस में, उसको बाइनरी में, उसको ऑक्टल में, उसको हेक्साडेसिमल में। तो नेक्स्ट जो है सेगमेंट में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग बाइनरी का कन्वर्सन करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।